वेलकम बैक टू ट्रैवल ब्यूटी। रिसेंटली हम लोग एक ऐसे लग्जरी डेस्टिनेशन में गए हुए थे जो इतना एग्जॉटिक है कि हर कोई अपनी लाइफ टाइम में एक ना एक बार इस जगह पे जरूर आना चाहता है, मालदीव्स। मालदीव्स जो फेमस है अपने वाटर विला, वाटर एक्टिविटीज और वाइट सैंडी बीचेस के लिए। तो आप भी अगर यहाँ आने का प्लान कर रहे हो अपनी वाइफ या अपनी फैमिली के साथ, चाहे वो बजट में हो या लग्जरी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मालदीव्स की बेसिक इंफॉर्मेशन, बेस्ट टाइम टू विजिट मालदीव्स, हाउ टू रीच मालदीव्स, फ्लाइट्स एंड ट्रैवल टिप्स, वीजा प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, करेंसी एक्सचेंज एंड सिम कार्ड ऑप्शंस, कितने दिनों के लिए मालदीव्स में स्टे करें, अकोमोडेशन रिलेटेड डिटेल्स, ट्रांसपोर्टेशन इन मालदीव्स, फूड ऑप्शंस अवेलेबल, टोटल बजट पर कपल, पैकेज वर्सेस सेल्फ प्लान, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी बताएंगे कि बेस्ट ट्रैवल प्लान कैसे चूज करें, चाहे ऑल इंक्लूसिव हो या फुल बोट प्लान। बोनस टिप, वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि मिनिमम बजट कितना होना चाहिए मालदीव्स ट्रिप के लिए, और साथ ही कुछ अमेजिंग मनी सेविंग टिप्स भी शेयर करेंगे जो आपकी ट्रिप को और भी अफोर्डेबल बना सकती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं मालदीव का ये ड्रीमी एडवेंचर। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग ट्रैवल वीडियोस और इनसाइडर टिप्स। सबसे पहले बात करते हैं मालदीव्स की बेसिक इन्फो के बारे में। मालदीव एक ऐसी कंट्री है जहां 99% वाटर और सिर्फ 1% लैंड है। मालदीव्स की टोटल पॉपुलेशन अराउंड 5 लाख है और ये कंट्री अप्रोक्सीमेटली 1200 आइलैंड्स में डिवाइडेड है, जिसमें सिर्फ 200 आइलैंड्स पे ही लोग रहते हैं। नो डाउट मालदीव्स दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड डेस्टिनेशंस में से एक है। यहाँ आपको बजट होटल से लेकर अल्ट्रा लग्जरी रिजॉर्ट तक सब कुछ मिलेगा। अगर आप मालदीव जा रहे हो तो मिनिमम 4 से 5 नाइट का स्टे प्लान करना चाहिए ताकि आप इसको पूरा एंजॉय कर सको। मालदीव्स अलग अलग आइलैंड्स का एक क्लस्टर है जिसमें आपको 2 टाइप के आइलैंड्स मिलेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट आइलैंड्स। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आइलैंड्स, कौन सा बेस्ट है? पब्लिक आइलैंड, लोकल आइलैंड। यहाँ आपको लोकल मालदीवियन लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। मल्टीपल होटल्स, गेस्ट हाउस और लोकल रेस्टोरेंट्स अवेलेबल होते हैं। ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन है, बट यहाँ अल्कोहल नहीं मिलती। माली सिटी मालदीव का बिगेस्ट पब्लिक आइलैंड है जो एयरपोर्ट के सबसे क्लोज है। प्राइवेट आइलैंड्स, एक पूरा आइलैंड एक ही रिजॉर्ट का होता है। गेस्ट को पूरा आइलैंड्स का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है। सुपर लग्जरी एक्सपीरियंस के लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक्सपेंसिव बट वर्थ इट। बेस्ट टाइम टू विजिट इन मालदीव्स। आपको किस टाइम पे मालदीव को एक्सप्लोर करना चाहिए? पीक सीजन नवंबर टू अप्रैल, ये है बेस्ट टाइम मालदीव विजिट करने का। इस वक्त वेदर परफेक्ट होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा बारिश की टेंशन। एक्टिविटीज भी फुल स्विंग में होती हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग या याच राइड्स। बट होटल्स और रिजॉर्ट का प्राइस स्काई रॉकेट कर जाता है। तो अगर बजट फ्लेक्सिबल है और एक ड्रीमी वेकेशन चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है। ऑफ सीजन मई टू अक्टूबर, इस टाइम मानसून सीजन होता है, मतलब बारिश ज्यादा होती है और कभी कभी टाइड्स भी हाई हो सकती है। स्मार्ट ट्रैवल टिप, शोल्डर सीजन। अगर आपको परफेक्ट बैलेंस चाहिए बजट और वेदर का, तो अप्रैल एंड मई स्टार्ट या सितंबर एंड अक्टूबर स्टार्ट बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। बारिश कम होती है, होटल्स के प्राइसेस मॉडरेट होते हैं, एक्टिविटीज अवेलेबल होती हैं। फाइनल वर्डिक्ट, कब जाएं? लग्जरी और एडवेंचर के लिए नवंबर टू अप्रैल पीक सीजन, बजट फ्रेंडली और पीसफुल ट्रिप के लिए मई टू अक्टूबर ऑफ सीजन, बैलेंस एक्सपीरियंस चाहिए तो अप्रैल में या सितंबर अक्टूबर बेस्ट ऑप्शन है। हाउ टू रीच मालदीव्स। अब बात कर लेते हैं कि आप लोग मालदीव्स कैसे जा सकते हैं। तो इंडिया की मेजर सिटीज से मालदीव्स के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली और भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जहां से आप डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल सकती हैं। अगर आप एडवांस बुकिंग करते हैं तो मालदीव आने और जाने का एक एवरेज खर्चा पड़ सकता है 17,000 से लेके 20,000 तक। लेकिन अगर आप ऑन द स्पॉट बुक करते हैं तो ये 25,000 से लेके 30,000 तक पहुंच सकता है। और एक छोटी सी प्रो टिप, जब फ्लाइट बुक करो तो लेफ्ट साइड वाली विंडो सीट लेना। लेफ्ट साइड से आपको ओशन के साथ साथ सिटी का व्यू भी मिलेगा, जो ट्रैवल को और भी मेमोरेबल बना देगा। वीजा प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मालदीव का वीजा इंडियंस के लिए बिल्कुल फ्री है और ऑन अराइवल मिलता है। आपको एक इमूगा ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना जरूरी है, जिसके बाद आपको 48 आवर्स के लिए QR कोड दिया जाएगा जो इमिग्रेशन के समय दिखाना होता है। इस फॉर्म का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे। सिंपल प्रोसेस है। जनरेटेड QR कोड के साथ आप अपना पासपोर्ट लेके जाइए, अपना रिटर्न टिकट दिखाइए और अकोमोडेशन की बुकिंग्स दिखाइए। आपको वीजा ऑन अराइवल फ्री में मिल जाएगा।
करेंसी एक्सचेंज एंड सिम कार्ड ऑप्शंस। अगर आप मालदीव जाने का प्लान बना रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको पहले से पता होनी चाहिए वो है करेंसी एक्सचेंज और सिम कार्ड ऑप्शंस। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मालदीव्स की ऑफिशियल करेंसी है मालदीवियन रुपया, लेकिन यूएस डॉलर भी हर जगह एक्सेप्टेड है। तो अगर आप रिजॉर्ट्स, होटल्स या फेरीज में पेमेंट कर रहे हैं तो यूएस डॉलर्स भी एक्सेप्टेड रहता है वहां पे। लेकिन अगर आप लोकल आइलैंड एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वहाँ के लोग मालदीवियन रुपया ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, आप यूएस डॉलर दे सकते हैं, पर जब आपको चेंज मिलेगा तो वो मालदीवियन रुपया में होगा। तो अगर आप लोकल आइलैंड पे टाइम स्पेंड करने वाले हैं तो हमारा सजेशन होगा कि आप एयरपोर्ट में एटीएम से ही लोकल करेंसी विड्रॉ कर लें, ताकि आप अपनी ट्रिप को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। हम पर्सनली बुक माई फॉरेक्स कार्ड यूज करते हैं क्योंकि इसका करेंसी एक्सचेंज रेट बेस्ट है और एटीएम विड्रॉल चार्जेस भी कम हैं। अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं इंटरनेट की। बेस्ट बात यह है कि ऑलमोस्ट हर होटल, गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट में फ्री वाईफाई होता है और वाईफाई की स्पीड भी काफी डिसेंट होती है। लेकिन अगर आपके लिए सिम कार्ड परचेज करना मैंडेटरी है तो आप एक लोकल सिम ले सकते हैं। मालदीव के एयरपोर्ट पे ही आपको ओरेडो और दिगारू के काउंटर्स मिल जाएंगे। लेकिन हमारा ऑनेस्ट सजेशन होगा कि अगर आप सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए मालदीव जा रहे हैं और आपके होटल में वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल है तो सिम कार्ड लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा प्राइजी हो सकता है। कितने दिनों के लिए मालदीव्स में स्टे करें? मालदीव्स की वीजा प्रोसेस जानने के बाद आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि कितने दिनों के लिए ट्रिप प्लान करनी चाहिए। हमारे अकॉर्डिंग मालदीव्स के लिए 4 डे सफिशिएंट होंगे एक जेन्युइन आइसलैंडिक फील लेने के लिए। अकोमोडेशन। अब हम मालदीव ट्रिप के अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। फ्लाइट का खर्चा तो फिक्स्ड होता है, लेकिन अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन दो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आप अपने बजट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बजट फ्रेंडली ट्रिप प्लान कर रहे हो या एक लग्जरी वेकेशन एंजॉय करना चाहते हो। मालदीव्स एक यूनिक आर्कियोलॉजी जो माले सेंटर में है और यहाँ माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड है। नॉर्थ से साउथ आइलैंड के डिस्टेंस लगभग 800 किलोमीटर है और विड्थ अराउंड 100 से 125 किलोमीटर के आसपास है। आइलैंड्स के बीच ट्रैवल करने के लिए फेरी या स्पीड बोट का ऑप्शन होता है। फेरी का चार्ज सिर्फ 2 USD से शुरू होता है और स्पीड बोट का कॉस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से वेरी करता है। बजट स्टे इन मालदीव। अगर आप एक बजट ट्रैवलर हो तो पब्लिक आइलैंड बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ गेस्ट हाउस और बजट होटल्स मिलते हैं जो प्राइवेट रिजॉर्ट के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं। पब्लिक आइलैंड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ फूड और एक्सक्लूजन भी बजट फ्रेंडली होते हैं। लोकल ईटरीज पे अफोर्डेबल और ऑथेंटिक मालदीवियन फूड मिलता है जो एक्सपेंसिव रिजॉर्ट डाइनिंग के मुकाबले काफी सस्ता होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें फेरीज और शेयर्ड स्पीड बोट यूज करने से काफी बचत होती है। लेकिन पब्लिक आइलैंड के कुछ कॉन्स भी हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए। पब्लिक बीचेस सबके लिए ओपन होते हैं, इस वजह से कभी कभी ये क्राउडेड भी हो सकते हैं, स्पेशली पीक टूरिस्ट सीजन में। दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि पब्लिक आइलैंड पे बिकनी बीचेस लिमिटेड होते हैं क्योंकि मालदीव्स एक मुस्लिम कंट्री है और पब्लिक आइलैंड पे मॉडेस्ट ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है। रिजॉर्ट आइलैंड्स के कंपैरिजन में यहाँ का एम्बियंस और एक्सक्लूसिविटी थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर आप बजट कॉन्शियस ट्रैवलर हो तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो लेकिन फुल स्टे अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो एक ऑप्शन होता है डे ट्रिप टू रिजॉर्ट आइलैंड। पब्लिक आइलैंड पे लोकल टूर एजेंट्स अवेलेबल होते हैं जो डे पासेस अरेंज करते हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट, लंच, ड्रिंक्स और स्नॉर्कलिंग गियर इंक्लूडेड होते हैं। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक दिन लग्जरी एक्सपीरियंस एंजॉय करना चाहते हैं बिना फुल रिजॉर्ट बुक किए। लग्जरी स्टेज इन मालदीव्स। अगर आप एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते हो तो प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ आपको ओवर वाटर विलास, प्राइवेट बीचेस, इन्फिनिटी पूल्स और हाई एंड फैसिलिटीज का एक लग्जरी एक्सपीरियंस मिलता है। एक इम्पोर्टेंट टिप ये है कि ऑल इंक्लूसिव पैकेज लेना बेस्ट ऑप्शन है। लग्जरी रिजॉर्ट में आपको अलग अलग तरह के मील्स प्लान मिलते हैं। ब्रेकफास्ट ओनली, सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है, बाकी मील्स आपको खुद मैनेज करनी होती है। हाफ बोर्ड, ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होते हैं। फुल बोर्ड, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इंक्लूडेड होते हैं। ऑल इंक्लूसिव, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के साथ साथ ड्रिंक्स और एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड होते हैं। ऑल इंक्लूसिव प्लान बेस्ट रहता है क्योंकि रिजॉर्ट आइलैंड पर कोई ऑल्टरनेटिव फूड ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है।
और रेस्टोरेंट के अला कार्ते प्राइस काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ड्रिंक्स भी सेपरेटली लेने पर काफी कॉस्टली पड़ती हैं। अगर आप लग्जरी रिजॉर्ट स्टे प्लान कर रहे हो तो ऑल इंक्लूसिव या फुल बोर्ड प्लान लेना ही सबसे सेंसिबल ऑप्शन होता है। लग्जरी रिजॉर्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन भी एक मेजर एक्सपेंस होता है। रिजॉर्ट आइलैंड्स तक पहुंचने के लिए आपको या तो स्पीड बोट ट्रांसफर लेना होगा या सी प्लेन ट्रांसफर। स्पीड बोट की कॉस्ट 100 USD से लेके 200 USD पर पर्सन होती है, जबकि सी प्लेन ट्रांसफर की और भी महंगी होती है जो 300 से 500 USD पर पर्सन तक जा सकती है। एक स्मार्ट मनी सेविंग टिप ये है कि बुकिंग से पहले कंफर्म करें कि क्या आप अपने ट्रांसपोर्टेशन खुद अरेंज कर सकते हैं। अगर हाँ, तो किसी लोकल टूर ऑपरेटर से कांटेक्ट करें। कॉस्ट कंपेयर करें क्योंकि कभी कभी रिजॉर्ट के ट्रांसपोर्टेशन से इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टेशन सस्ता पड़ सकता है। फाइनल थॉट्स। तो दोस्तों, मालदीव्स में अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं जो आपके बजट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से एडजस्ट किए जा सकते हैं। अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रिप प्लान कर रहे हो तो पब्लिक आइलैंड्स बेस्ट हैं, और अगर आप एक्सक्लूसिव और प्राइवेट एक्सपीरियंस चाहते हो तो लग्जरी रिजॉर्ट परफेक्ट ऑप्शन है। अपनी ट्रिप स्मार्टली प्लान करें और मालदीव्स के सुकून भरे वाइब्स को एंजॉय करें। ट्रांसपोर्टेशन इन मालदीव। तो आप मालदीव पहुंच गए हैं और अब बारी आती है आपके होटल आइलैंड पहुंचने की। वैसे तो 3 तरीके हैं आपको आपके होटल आइलैंड पहुंचने के। फर्स्ट तरीका है पब्लिक फेरी, जो सबसे सस्ता तरीका है, जो बहुत सारे लोकल्स यूज करते हैं वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि जब भी आप पब्लिक फेरी यूज करते हो तो आप एडवांस में 30 से 40 मिनट्स पहले पहुंच जाइए, क्योंकि टिकट काउंटर में काफी रश होता है। दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट स्पीड बोट। बहुत सारे होटल्स जब आप बुकिंग करते हो तो आपको एक एड ऑन ऑप्शन देते हैं स्पीड बोट बुकिंग करने की, जो आपको होटल के साइड या रूम रेंट में ऐड हो जाता है। ये एक बहुत ही क्विक और कन्वीनियंट तरीका है होटल पहुंचने का, और बहुत सारे लोग ये यूज करते हैं क्योंकि टाइम की सेविंग बहुत होती है इससे। तीसरा ऑप्शन सबसे कन्वीनियंट है लेकिन थोड़ा कॉस्टली भी है। जब आप माले में लैंड करते हो तो आप सीधे अपने होटल से बात करके प्राइवेट सी प्लेन बुक कर सकते हो। फूड ऑप्शंस इन मालदीव। अगर हम मालदीव के खाने की बात करें तो ऑनेस्टली यहाँ फूड काफी एक्सपेंसिव है, स्पेशली इंडिया के कंपैरिजन में। तो अगर आप बजट कॉन्शियस हैं तो यहाँ कुछ स्मार्ट ऑप्शंस फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन रहेगा गाइस, कैरी योर ओन फूड पैकेट्स। अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो इंडिया से कुछ रेडी टू ईट फूड लेके आ सकते हो। ये स्पेशली यूजफुल होंगे जब आप प्राइवेट आइलैंड्स में स्टे कर रहे हो जहाँ पे फूड बहुत महंगा रहता है। पब्लिक आइलैंड का ऑप्शन। पब्लिक आइलैंड पे फूड कंपैरेटिवली सस्ता मिलता है क्योंकि वहाँ लोकल ईटियर्स ज्यादा होते हैं। यहाँ आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ बॉम्ब। अगर आपको कोई और इन्फो चाहिए या कोई स्पेसिफिक डाउट है तो नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कर देना, हम आपके सारे डाउट्स क्लेरिफाई कर देंगे। गाइस, अब बात कर लेते हैं टोटल बजट्स पर कपल। बजट एंड स्टे ऑप्शन। मालदीव में स्टे ऑप्शन 2 मेजर कैटेगरीज में आते हैं। एक है बजट फ्रेंडली गेस्ट हाउस जो आपको लोकल आइलैंड्स पे मिलेंगे, और दूसरा है लग्जरी ओवर वाटर विलाज या प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट जो एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देते हैं। अगर आप बजट स्टे ढूंढ रहे हैं तो लोकल आइलैंड जैसे माफूशी बेस्ट ऑप्शन है, जहां आपको 3000 से 7000 पर नाइट तक का होटल आराम से मिल जाएगा। अगर आप एक लग्जरी एक्सपीरियंस चाहते हैं तो ओवर वाटर विलास 40,000 से 1.5 लाख पर नाइट तक जा सकते हैं। इसमें प्राइवेट बीचेस, इन्फिनिटी पूल और प्रीमियम डाइनिंग इंक्लूड होते हैं। कॉस्ट एस्टिमेट। अगर आप बजट ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो 50,000 से 70,000 में आप इजीली मालदीव घूम सकते हैं, इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, बजट स्टे और लोकल ट्रांसपोर्ट। मिड रेंज ट्रिप जिसमें आपको डिसेंट होटल, एक्टिविटीज और बेटर फूड ऑप्शंस मिलेंगे, उसका कॉस्ट 1 लाख से 1.5 लाख तक चले जाएगा। लग्जरी ट्रिप जिसमें आप प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट और प्रीमियम एक्सपीरियंस एंजॉय करोगे, उसका कॉस्ट 2.5 लाख से 4 लाख तक हो सकता है। पैकेज वर्सेस सेल्फ प्लान। तो गाइस, मालदीव्स कैसे जाना चाहिए? कोई ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू पैकेज ट्रिप लेकर या फिर सेल्फ प्लान करके? अब आप सोच रहे होंगे कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, तो चलिए एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पैकेज टूर की बात करते हैं। पैकेज टूर में आपको एक प्री डिजाइन इटनरी मिलती है जिसमें फ्लाइट्स, होटल, ट्रांसफर और कुछ एक्टिविटीज ऑलरेडी इंक्लूड होती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि प्लानिंग में कोई टेंशन नहीं होती है, सब कुछ एक साथ अरेंज हो जाता है। लेकिन इसका एक कॉन ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलती है और आप हर छोटी चीज को कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ प्लान ट्रिप की।
जहां आप अपने हिसाब से सब कुछ अरेंज कर सकते हैं, फ्लाइट्स, होटल्स, लोकल ट्रांसपोर्टेशन और एक्टिविटीज जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हो। इसका सबसे बड़ा प्लस ये है कि आपको कंप्लीट कंट्रोल मिलता है और आप अपने शेड्यूल फ्रीली डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इस पे प्लानिंग और रिसर्च का काम ज्यादा होता है और अगर आप नए ट्रैवलर हैं तो थोड़ा स्ट्रेस भी हो सकता है। अगर आपको स्ट्रेस फ्री ट्रिप चाहिए जहां सब कुछ एक रिलायबल एजेंट अरेंज करे तो पैकेज टूर एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको एडवेंचर और कस्टमाइजेशन पसंद है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा रिसर्च कर सकते हैं, तो सेल्फ प्लान ट्रिप भी बहुत रिवॉर्डिंग हो सकती है। ये डिसीजन पूरी तरह आपके ट्रैवल स्टाइल, बजट और प्लानिंग स्किल पे डिपेंड करता है। सो दोनों ऑप्शंस को कंसीडर करते हुए डिसाइड करें, क्योंकि एंड रिजल्ट है आपकी यादगार मालदीव ट्रिप। तो दोस्तों, आपके थॉट्स क्या हैं? कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप पैकेज टूर पसंद करते हैं या सेल्फ प्लान, और क्यों। वैसे गाइस, हम अपनी सारी ट्रिप्स को सेल्फ प्लान ही करते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, हम आपको डिटेल्स शेयर कर देंगे। अगर आप मालदीव जाने का सपना देख रहे हैं तो अभी प्लान शुरू कर दीजिए। अपने बजट के हिसाब से स्टे, फ्लाइट्स और एक्टिविटीज प्लान करें और एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस एंजॉय करें। तो दोस्तों, ये थी पूरी मालदीव्स की गाइड जो आपकी ट्रिप को इजी और स्मूथ बनाने में मदद करेगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।